नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला, लुसेंट की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जियोग्राफिया की रचना किसने की है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या प्लिनी? सही आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेबो। जियोग्राफिया शब्द की अगर बात की जाए, जो भूगोल शब्द है, इसको किसने गढ़ा था या किसने दिया था? तो एरिस्टोस्थनीज ने दिया था और उन्होंने रचना की थी। एरिस्टोस्थनीज ने एक रचना भी की थी, जियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की थी। जियोग्राफिया की रचना दो लोगों ने की है, तो ऑप्शन में अगर दिया होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रैबो, ये यूनानी बहुत ही बड़े भूगोल शास्त्री थे और इन्होंने जो जियोग्राफिया की रचना की है उसमें 17 खंड थे। कितने खंड थे? 17 खंड थे। ये यूनानी भूगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? आप लोगों को बताना है फाहियान कहाँ का निवासी था। सही आंसर हो जाएगा सी, चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये सभी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एसएससी 2011 में पूछा गया था, आरआरबी 2004 में भी पूछा गया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताना है आप लोगों को फटाफट। सही आंसर हो जाएगा हेवनसांग। सी आंसर सही हो जाएगा, हेवनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलबर्नी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? अलबर्नी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, महमूद गजनवी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये पूछा गया है 2 से 3 बार। आरआरबी 2004, आरआरबी 2005, जेपीएससी 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आप लोगों को बताना फटाफट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सही आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आरआरबी 2005 में पूछा गया भाई। दक्षिण यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए फटाफट आप लोग। सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धुआंधार प्रश्नों की श्रृंखला में जुड़े रहिए आप लोग, जुड़े रहिए। डेली शाम को 7 बजे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा डी, 1861 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा डी, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। एमपी पीसीएस 2017 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए आप लोग फटाफट भाई। ये पूछा गया था एसएससी 1999 भाई। बताइए आप लोग फटाफट। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए फटाफट भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये भी बताइए। इसका आंसर सही हो जाएगा दयाराम शाहिनी। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये बताइए आप लोग फटाफट। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एसएससी 2004 में पूछा गया था। एसएससी 2004 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है भाई? बताइए फटाफट।
सही आंसर ए हो जाएगा। दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। मैं सिर्फ सही आंसर ही बता रहा हूँ, सही आंसर ही बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में गूंजते रहे। भ्रम नहीं डालना चाह रहा हूँ। सारे ऑप्शन पढ़ के टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो टाइम आपको ज़्यादा खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे सर जॉन मार्शल जी थे। कौन था भाई? बी आंसर सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक क्या है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ये पूछा गया था आरआरबी 2004 में पूछा गया था भाई, आरआरबी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, सही आंसर ए हो जाएगा, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। ए आंसर सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई। सीजीपीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, 2003, 2008, 2012 लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन भाई। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में जो स्थित है एवं सहवाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ये पूछा गया है भाई, सीजीपीसीएस में पूछा गया है भाई, सीजीपीसीएस में पूछा गया। तो खरोष्ठी लिपि। ए आंसर सही हो जाएगा भाई, ए आंसर सही हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में बताइए भाई फटाफट, जो लिपि थी दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। सही आंसर हो जाएगा डी, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आप लोगों को कैसे लग रही है प्रश्नों की श्रृंखला? पूरा लूसेंट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टीचर भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करवाई जाएंगी। यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाइए चैनल पे देखिए, विजिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है भाई? ये यूपीपीसीएस में 1997 में पूछा गया है भाई। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में भाई। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचर भर्ती से संबंधित सभी तैयारियों के लिए भाई चैनल पे जाइए, चैनल विजिट करिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था भाई। ये यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से मिलता है? तो उसके प्रयाग अभिलेख से मिलता है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है भाई, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2002 में और बिहार पीसीएस 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? बताइए आप लोग फटाफट। तो सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मेहरौली जो दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? बताइए फटाफट। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ सदी में, चौथी सदी में भाई इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली में मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाए भाई?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर हो जाएगा डी, भानुगुप्त शासक से है। भानुगुप्त शासक से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको वीडियो अपलोड मिलते रहेंगे, वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। लूसेंट पूरा खत्म करना है और यूपी टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियां फ्री में करें। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? बताइए आप लोग फटाफट। पुलकेशियन द्वितीय का दरबारी कवि था। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलकेशियन द्वितीय का दरबारी कवि था। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? सही आंसर हो जाएगा बी, एहोल अभिलेख से। भाई एहोल अभिलेख से मिलती है पुलकेशियन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य संघर्ष जो है उनकी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोग कमेंट करें जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। भाई कमेंट करें उत्साहवर्धन के लिए। आप सभी लोग इसी तरीके से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।